सभी मलिक मुर्रा लवर चैनल देखने वाले भाइयों को मेरी तरफ से नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपको पता है अपने चैनल पे आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड वीडियो डाली जाती है, तो आज आप लोगों के कमेंट और व्हाट्सएप पे प्रॉब्लम को देखते हुए हम वीडियो डाल रहे हैं बंधा या अफारा, जो कि एक जानलेवा बीमारी है पशु की। ये बहुत आपके काम की वीडियो है और आपसे रिक्वेस्ट है आप स्किप ना कर पे वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि आज मैं वीडियो डाल रहा हूँ और 2 दिन के बाद कोई इसी से रिलेटेड कॉल आती है मेरे पास और इसके बारे में पूछता है, तो सीधी सी बात है कि उस बंदे ने वीडियो सही से नहीं देखी। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, फिर मुझे वो फील भी होता है और गुस्सा भी आता है। सीधी सी बात है, जब हम आपको बोल चुके हैं वीडियो के माध्यम से और ये आपका अपना चैनल है और आपको हमेशा ही आपके ज्ञानवर्धक नॉलेज की वीडियो यहाँ पे मिलती है, टाइम पास वाली वीडियो कभी अपने चैनल पे नहीं होती। तो मैं दोबारा फिर बोलता हूँ, वीडियो को अच्छे से देखें, एक बार समझ में आए तो 2 बार देखें। जो अफारा या बंधा है, ये कुछ टाइम टपने के बाद में एक जानलेवा बीमारी हो जाती है और डॉक्टर के पास भी इसका फिर कोई इलाज नहीं होता। डॉक्टर के पास तो जनरली वैसे कोई इलाज ही नहीं होता, 1-2 दवाई होती हैं, उनके बाद डॉक्टर हाथ खड़े कर जाते हैं। तो इसकी रीजन क्या है? इसकी रीजन वही है, पेट से रिलेटेड, पेट में गैस बढ़ना, जहरीला चारा खाना, बहुत ज्यादा मात्रा में चारा खा जाना। कई बार आप देखते हो पशुओं के जहाँ पशु बनते हैं वहां पे कोई फीड का बैग रखा है या गेहूं का दलिया रखा है, पशु रात को रास्ता तोड़ के ने उसको ज्यादा खा जाता है या खुला जाता है, तो बहुत ज्यादा में जब लग उसका पेट फटने को नहीं होता तब लग पशु रुकता नहीं है, क्योंकि उसको बेचारे को पता नहीं है कितना खाना है और बहुत ज्यादा मात्रा में खा जाता है। जब बहुत ज्यादा मात्रा में खा जाता है तो ऑलरेडी पेट के अंदर पानी होता है और वो दाना अंदर पेट में जाके फर्मेंटेशन फूल जाता है। आप में से बहुत सारे किसान भाइयों को पता होगा, जब हम शाम को बिजाई के लिए बीटी को, ये जो भी बाड़ी का हम नरमा बोलते हैं जिसको, देसी कपास होती थी, उसको शाम को भिगोते थे, सुबह उसकी बिजाई करते थे, तो रात को वो पानी के अंदर भिगोते थे 10-20 लीटर पानी में, तो सुबह फूल की उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती थी। और इसी तरह गेहूं को या चने को, किसी भी अनाज को आप शाम को भिगो दोगे तो सुबह तक उसका जो साइज है वो डबल हो जाता है। तो इसी तरह वो पेट में फूल जाता है और पेट के अंदर इतनी माइक्रोफ्लोरा की ताकत नहीं है कि उस इतने स्ट्रॉन्ग डाइट को वो हजम कर लें। उनकी कैपेसिटी कितनी अकॉर्डिंग टू नीड होती है। जैसे डेली का भैंस 7 किलो दाना खाती है तो उसको 7 किलो हजम करते हैं वो, लेकिन यदि वो 40 किलो, 20 किलो, 30 किलो खाएगी तो उसको वो हजम नहीं कर पाते और वो यूं का यूं राशन सड़ जाता है और बीच में फूल जाता है। अभी कल किसी भाई का फोन आया कि उनका कटड़ा इसी वजह से डेथ होगी, तो उन्होंने फोन मेरे पास बहुत लेट किया, 2 दिन बाद। 2 दिन वो डॉक्टरों को दिखाते रहे। यदि उन्होंने कॉल करना ही था, पता था तो पहले ही कर लेते, क्योंकि डॉक्टरों को उसके तोड़ का पता ही नहीं है। 1-2 दवाई होती है, वो फेल हो जाती है तो हाथ खड़े कर जाते हैं, तब लग किसान का पशु मर जाता है। उस किसान से ज्यादा तकलीफ मुझे है, क्योंकि वो मेरी दवाई से उसको हम बचा सकते थे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। काफी बार मेरे रिलेटिव में भी 1-2 पशु एक्सपायर हो इस तरह ज्यादा दाना खाने से, और बाद में जब उनको पता चला मेरे बारे में तो मेरे से सजेशन, लेकिन दोबारा उनके पशुओं ने ऐसे दाना खाया तो वो उन्होंने उनकी जान बचा ली, वो सिस्टम को फॉलो करके ने। तो ये इसके रीजन जो होते हैं, अत्यधिक दाना खाना, सूखा दाना बहुत ज्यादा मात्रा में खा जाना या जहरीला चारा खा जाना बहुत ज्यादा मात्रा में। अभी कोई पंजाब से भाई का फोन आया कि मैंने उनको हरा पाउडर ज्यादा मात्रा में दे दिया था, ये जो पाइनर वगैरह का जो बाजरा होता है उसके अंदर नो डाउट बहुत सारे आप खाद डालते हो। थोड़ा थोड़ा मैं बोलता हूँ स्लो पॉइजन जो होता है, धीरे धीरे बॉडी में जाता हो तो निकलता रहता है, लेकिन उसकी मात्रा ज्यादा खा जाता है पशु, तब ये बात प्रूव होती है, हाँ ये एक स्लो पॉइजन है। और इसमें एक बार में वही मात्रा यदि ज्यादा पशु खा जाता है तो वो उसकी कैपेसिटी नहीं होती उतना डाइजेस्ट करने की, और वो अत्यधिक मात्रा में एक जहर का काम करता है और पेट के सारे सिस्टम को डिस्टर्ब कर देता है, वहां की प्रतिक्रिया रुक जाती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो पुराने थ्रेसर वगैरह होते थे उसमें बहुत सारा एक बार में हम गेहूं वगैरह थ्रेसर में डाल देते थे, वो गीला होता था तो अंदर उसका गुच्छा बन जाता था, और ट्रैक्टर की कैपेसिटी नहीं होती थी उसको निकाल दे, बाहर फेंक दे, तो उसको बंद करके ना उसको पूरी मशीन को खोल के फिर उसको बाहर निकालते थे। ये जिन्होंने थ्रेसर पे काम किया है या किसान भाई उनको अच्छी तरह से बात का पता है। वो जैसे ब्लॉकेज हो जाता था, ऐसे ही पशु का पेट भी ब्लॉकेज हो जाता है बहुत सारा राशन खाने से, या धीरे धीरे गोबर टाइट हो रहा है भैंस का तो समझो कि उसकी डाइजेस्ट प्रॉब्लम हो चुकी। तो उस सिचुएशन में आपने उसके पेट को साफ करना बहुत जरूरी है। उसी के लिए मैं आपको, बंधा या अफारा दोनों एक ही चीज है, पहले बंधा होता है, बंधे के बाद अफारा हो जाता है। तो जैसे ही अफारा होता है तो वो पोजीशन बहुत क्रिटिकल हो जाती है,
तो इसके लिए मैं आपको दवाई बताने जा रहा हूँ, आपके घर पे ही आपको इलाज कर पाओगे। आइंदा ऐसे बहुत बड़े नुकसान से, भैंस 2 लाख की भी हो सकती है, 50,000 की भी हो सकती है, उसको आप बचा सकते हो। और ये समस्या हर किसी को आती है, तो ध्यान से सुने जो अभी मैं बोल रहा हूँ। एक गोला आपने इसमें लेना है। गोले का मतलब नारियल के अंदर जो अंदर की जो गिरी होती है, जो टाइट किसी भी दुकान पे मिल जाती है, घर में भी मिल जाती है कई बार। एक गोला उसको कद्दूकस करोगे आप। दूसरा 100 ग्राम लहसुन, लहसुन का छिलका उतार के उसको मिक्सी में ग्राइंड कर लो। 50 ग्राम अजवाइन और 30 ग्राम हल्दी। ये तीनों चीज आप गोले को कद्दूकस करोगे, लहसुन को मिक्सी में ग्राइंड करोगे, अजवाइन को कूट लोगे, सभी को मिक्स करके ने 300 ग्राम देसी घी में पकाओगे। इसको हलवे की तरह 300 ग्राम घी में पकाना है। उसके जब ये पूरा पक जाए, ब्लैक या रेड कलर का हो जाए, उस टाइम पे इसमें आप आध लीटर पानी डाल दोगे, आध लीटर पानी, पात जैसे हलवे में डालते हैं। फिर उसको प्रोसेस को दोबारा पकाओगे। जब वो बिल्कुल टाइट लड्डू टाइप हो जाए या पानी की मात्रा जल जाए, उसको नीचे उतार के ने एक ही डोज है बड़ी भैंस की, डोज के बारे में बताओ, एक ही डोज बनेगी इसकी, और यह भैंस को दे दो। 2 से 3 घंटे में आपकी भैंस का बंधा खुल जाएगा, अफारे से निजात पा जाएगी और आपके पशु की जान बच जाएगी, कितना ही खतरनाक बंधा क्यों ना हो। इससे ऊपर कोई मेडिसिन नहीं है, बहुत अच्छी कारगर दवाई, क्योंकि मैंने 100-150 पशुओं पे इस्तेमाल कर लिया, कहीं पे भी इसका नेगेटिव परिणाम नहीं आया। पंजाब के एक भाई ने काफी 2-3 साल पहले ऑपरेशन के लिए सोच लिया था कि डॉक्टर ने बोल दिया ऑपरेशन होगा, वो ऐसे ही उसने थके हुए ने मेरे पास बाद में फोन कर लिया, मैंने बताया तो शाम तक उसको रिजल्ट मिल गया और अगली बार 2 डोज में वो भैंस बिल्कुल ठीक होगी। उस भाई का जलंधर से है, बिल्ला नाम है, बिल्ला, तो उसकी भैंस बिल्कुल ठीक हो गई थी। कल भी कोई पंजाब से फोन आया था भाई का, तो वो भी भैंस शाम तक नॉर्मल हो गई थी। उसके बाद क्या करें, अगले 2-3 दिन में, इससे तो बंदा तो खुल गया, लेकिन फिर भी दोबारा उसको प्रॉब्लम आए, अंदर से सब उसका गंध निकल जाए। 200 ग्राम सरसों का तेल, 100 ग्राम मीठा सोडा मिला के ने कंटिन्यू अगले 3-4 दिन देते रहे, ताकि पेट की पूरी सफाई हो जाए। तो ये एक भैंस का या 1 साल के कटड़ी तक का इलाज था ये। यदि 1 साल का बच्चा है तो इसमें से डोज आप दे, आप 12 घंटे बाद दे दें, और भैंस को ये पूरी डोज एक देनी है। तो एक डोज में आपका काम चल जाएगा। छोटी मोटी प्रॉब्लम यदि रहती है गोबर टाइट, तो अगले दिन आप उसको एक डोज फिर दे दें, उसके बाद आपकी भैंस बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ये वीडियो आपके बहुत काम किया, इसलिए इसको बड़े ध्यान से देखें। एक बार समझ में आए तो 2 बार देखें, तो वीडियो को स्किप ना करें। और वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कराएं, ताकि वो भी किसी अनहोनी घटना से बच जाएं। धन्यवाद।